सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक रूलिंग में कहा है कि एससी कम्युनिटी के लोग अगर कन्वर्ट हो जाते हैं किसी और रिलीजन में तो उनके रिजर्वेशंस के बेनिफिट इमीडिएटली ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एसटी कम्युनिटी के लोग अगर कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन मिलता रहेगा। आखिर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये आंध्र प्रदेश का केस है। इसमें एक व्यक्ति हैं मिस्टर आनंद, जो कि एक एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया और वो हिंदू से क्रिश्चियन बन गए। फिर आया 2021, जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने आनंद पे हमला किया, उन्हें जान से मारने की धमकी वगैरह दी। ये उनके आरोप थे। तो इन आरोपों को लेकर के उन्होंने पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई और एससी एसटी एक्ट में ये एफआईआर दर्ज हुई। सारी चीज़ें आगे बढ़ने लगी, पुलिस ने गुनहगारों पर एक्शन भी लिया। लेकिन फिर जो अक्यूज्ड थे वो सब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने हाई कोर्ट में एक अर्जी दी कि आनंद ने अपना रिलीजन कन्वर्ट करा लिया है और वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, अब वो क्रिश्चियन हो गए हैं। तो इस केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि क्योंकि आप कन्वर्ट हो चुके हैं तो आपका एससी स्टेटस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप एससी होने का कोई भी लाभ नहीं उठा सकते हैं, कोई भी रिजर्वेशन या फिर एससी एसटी एक्ट में एफआईआर वगैरह, ये सब कोई भी बेनिफिट आप नहीं उठा सकते हैं। आनंद इसके अगेंस्ट में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्योंकि आप कन्वर्ट हो चुके हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो था वो किस आधार पर था? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 341, इसमें एक लिस्ट मौजूद है जिसमें उन कास्ट का नाम मेंशन है जिन्होंने हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। तो इनिशियली जो कास्ट थी वो सिर्फ हिंदूज के लिए थी, लेकिन बाद में इसमें सिख्स और बुद्धिस्ट को भी ऐड कर दिया। लॉजिक ये दिया जा रहा था कि सिर्फ यही 3 रिलीजन हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म, जहाँ पर कि कुछ कास्ट ऐसी रही हैं जिन्होंने कि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो लॉजिक यही दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब आप कन्वर्ट हो जाते हैं और आप इनमें से किसी भी कास्ट से इधर क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम में पहुंच जाते हैं तो उस सिनेरियो में आपकी कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल में है ही नहीं, तो आपको किस आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा? इस तरीके से उन्हें रिजर्वेशन डिनाई कर दिया गया। अब यहीं पर आता है शुरुआत का हमारा सवाल, जिसमें हमने कहा था कि एससी कम्युनिटी का रिजर्वेशन तो ख़त्म हो जाता है लेकिन एसटी कम्युनिटी का रिजर्वेशन बना रहता है। असल में डिफरेंस ये है कि एससी जो कम्युनिटी है ये स्ट्रिक्टली लिंक्ड है रिलीजन से, लेकिन एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो किसी भी तरीके से रिलीजन से लिंक्ड नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो बेसिस है वो मोस्टली कल्चरल है या एथेनिसिटी बेसिस पर है। तो ऐसे केसेस में क्योंकि रिलीजन है ही नहीं, तो अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं तो रिलीजन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए एसटी के केस में आपका जो रिजर्वेशन है वो इंटैक्ट रहता है, लेकिन एससी के केस में रिजर्वेशन ख़त्म हो जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट।